एक हवाई जहाज 190 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से इसका समय निकाल लेंगे दोस्त। उतनी ही दूरी कह रहा है कि उतनी ही दूरी इतने घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल कितनी होगी। देखिए, एक हवाई जहाज एक हवाई जहाज 190 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी 7 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी क्या होती है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 190 और समय है 7 घंटा, गुणा करा देंगे। ठीक है, 7 नमा 63 के 3 हासिल 6, 7 एकम 7, 7 6 13, यानी कि 1330 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब सवाल कहता है कि उसी दूरी को इतना घंटे में तय करने में उसकी चाल बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 1330 किलोमीटर, क्योंकि सवाल कह रहा उतनी ही दूरी को, बटे समय। समय कितना लग रहा भाई? 4 सही 3 बटे 4 घंटा का मतलब है 4 चौक 16, 3 19 बटे 4, 19 बटे 4। अब कितना हो जाएगा इसका? ये तो ऊपर गुणा में बन जाएगा जा करके। तो 4 गुणे 1330 बटे 19, तो काट देंगे भाई। 19 करने में 19, 19 सत्ते 133, और 70 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 सत्ते कितना आ जाएगा? 28, यानी कि 280 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी आ गई दोस्त? 280 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है? 280, ऑप्शन नंबर ए। बताइए मेरे दोस्त, समझ में आई बात कि नहीं आई? देखिए, इतने बड़े बड़े सवालों को आप 1 सेकंड में उड़ा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। 9वां सवाल। डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। ठीक है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर की गणना कीजिए। किसकी भैया? अंतर की, यानी इनके स्पीड के डिफरेंस की बात हो रही है। डिम्पल की स्पीड कितनी है? डिम्पल की जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और सचिन की स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए इन दोनों में कितने का अंतर है? अंतर कितने का है भाई? कितना है अंतर? तो 8 में से 0 जाएगा 8, और 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। अब ये कहता है कि मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर की गणना कीजिए। मतलब इनकी चाल में अंतर तो आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसने कहा है कि भाई साहब हमें मीटर प्रति सेकंड में बता दो। तो ये बात मैंने आपको कल ही बताया है कि अगर कोई भी वैल्यू ये बड़ी यूनिट में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें अगर हम 5/18 का गुणा कर दें तो ये मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। मतलब 18 से 18 ख़त्म, तो कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया दोस्त। बताइए मेरे भाई बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को, उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? उस दूरी के, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मेरे दोस्त? सबसे पहले निकालेंगे दूरी, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? वही होता है जो मैंने आपको बताया है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है इसको? समय कितना लग रहा है भाई? 50 मिनट समय लग रहा है। कितना लग रहा है? 50 मिनट। तो 50 मिनट को अगर हमें घंटा बनाना है तो क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटिए, 6 नमा 54, और 9 पचे कितनी हो जाएगी दोस्त? 45 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई? 45 किलोमीटर।
अब कहता है कि यदि चाल में 25% की वृद्धि कर दें, अगर चाल में 25% की वृद्धि कर दें, तो एक बात बताइए, अगर यहाँ से हम एक बात कहें कि चाल में 25% की वृद्धि का मतलब क्या है? पहले ये किस स्पीड से जाता था? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अगर वृद्धि होगी तो इसकी नई चाल कितनी आ जाएगी भाई? इसकी नई चाल जो होगी वो पहले तो 54 थी, अब अगर 25% की वृद्धि होगी मतलब 125% हो जाएगी। तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और 2 दूनी 4, और 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो ये इसकी स्पीड आ गई दोस्त, ये इसकी नई चाल है। ठीक है, ये इसकी क्या है मेरे भाई? नई चाल है। लेकिन सवाल कहता है जब चाल में वृद्धि होती है तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को, मतलब उस दूरी के 3/4 भाग को, यानी कि जो नई दूरी आएगी ना, जो हमारे पास नई दूरी आएगी, नई दूरी, जो नई दूरी निकल कर आएगी, तो नई दूरी क्या है भाई? जितनी दूरी पहले थी, मतलब इसका 3/4, तो इसका 3/4 मतलब इतने का 3/4। बस नहीं कटेगा तो गुणा कराइए, 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 हासिल 13, 135/4 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब पूछा है समय, पूछा है क्या? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी आई है? 135/4 किलोमीटर बटे समय कितना है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो इतनी आ गई, और नई चाल कितनी थी भैया? इतनी थी। नई चाल कितनी थी? 135/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, बाहर बाहर का गुणा कर देंगे और अंदर अंदर का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 135 और बटे 4 × 135। 135 से 135 खत्म हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये कितना आ गया? 1/2 घंटा। 1/2 घंटा, लेकिन बात तो मिनट में दी गई है, तो 1/2 घंटा का मतलब क्या होता है? आधा घंटा। और आधा घंटा हम किसको कहते हैं मेरे भाई? आधा घंटा का मतलब ही तो 30 मिनट होता है। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे दोस्त? चलिए अगला बात। एक बस पहले आधे घंटे के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो यहाँ से पहले तो दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है? आधा घंटा। 2 पंचे 10, कितना आ गया दोस्त? 50 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई? 50 किलोमीटर। बाद में यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है और 290 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, अब मेरा कमाल देखिए। 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और टोटल डिस्टेंस 290 थी, यानी कि शेष दूरी अगर हम निकालें, टोटल 290 किलोमीटर की डिस्टेंस थी मेरे भाई। तो 290 किलोमीटर में से अगर हम 50 किलोमीटर घटाएंगे तो कितना आएगा? 240 किलोमीटर। यानी जो शेष दूरी है वो 240 किलोमीटर है। और ये दूरी किस स्पीड से तय की जा रही है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की जा रही है। तो समय कितना लगेगा? समय इसको कितना लगेगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दोस्त दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय करनी है? तो 240 किलोमीटर। और चाल किस चाल से? तो 80। 0 से 0, 8 करने में 8, 8 त्रिक 24, कितना आ गया दोस्त? 3 घंटा। अब एक बात बताइए, 3 घंटा तो टाइम यहाँ आ गया, ठीक है। 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको 3 घंटा लगा, और 50 किलोमीटर की दूरी जब इसने तय किया था तो इसको आधा घंटा लगा था। मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा 1/2, माने आधा घंटा और प्लस 3 घंटा। कितना आ जाएगा भाई?
तो 2 तिहाई 6, एक 7/2 काट दीजिए। 2 तिहाई 6 पॉइंट 10, 2 पंचे 10 यानी कि 3.5 घंटे, मतलब 3.5 घंटे का टोटल टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बताइए, बात समझ में आई दोस्त?